जवाहर नवोदय विद्यालय जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के बारे में अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि डिपार्टमेंटल एग्जाम जब आप देते हो तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कैटेगरी वाइज आप सभी का क्या रहता है, ये जानने के बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो छोटी से छोटी चीज़ आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। देखो, आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है कि सिलेबस किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें आपकी डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछी जाती है। अगर नहीं भी आपको पता है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पहले क्या होता था कि एडमिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके होते थे, जैसे आपका हो गया ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आपका हो गया, ठीक है, किस तरीके से आपकी हॉलीडे छुट्टियां वगैरह रहती हैं, ठीक है, मान लो अगर आपको स्टडी लीव लेती है उसके लिए क्या पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है, जो रिकॉर्ड कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स में आपको मिल जाएंगी, ठीक है, फाइनेंशियल रूल्स में आपको मिल जाएंगी। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन आपके एडमिन से रिलेटेड पूछे जाते थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि बाद में अभी हाल ही में 2 साल पहले इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया, जिसमें इन्होंने क्या किया, रीजनिंग का भी कुछ टॉपिक ऐड किया और इंग्लिश का भी कुछ टॉपिक जो है वो इन्होंने ऐड किया। तो ये इसका पोर्शन थोड़ा कम है, लगभग 30% करीब पोर्शन है। 70% जो पोर्शन है वो आपका इसी का पूरी तरीके से डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली ये बात है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, EWS से हो, तो यहाँ पर आपका जो क्राइटेरिया है वो आपका 45% रखा गया। अगर आप SC कैटेगरी से हो तो आपका 35% आपका रखा है, और ST कैटेगरी से हो तो ये आपका 30% का क्राइटेरिया। अगर आप फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हो, PWD कैंडिडेट्स हो, तो इसका जो क्राइटेरिया वो 35% जो है वो आपका रखा गया है। तो ये जो है ये पूरा मैंने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि इसके ऊपर अगर आप मार्क्स लाते हो तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम में पास हो जाओगे, नहीं लाते हो तो आपको कहीं ना कहीं दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, अगर आप 12th पास स्टूडेंट हो तो आप 5 साल के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑल पे कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारे PDF सर्कुलर सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी जाती है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इन फ्यूचर सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे करोगे तो यहाँ से जो भी आपको अपडेट्स रहती हैं, कुछ वगैरह मैं डालता रहता हूँ, वो भी कहीं ना कहीं आपको टाइम टू टाइम